आज का जो हमारा मनन का विषय है वो पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 19, 20 और 21 आयत से लिया गया है। इसे मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। यहाँ इस प्रकार लिखा है, इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आज का जो हमारा विषय है, जैसे टाइटल मैंने आपको भेजा था, हमारी जो अंतरात्मा की आवाज़ होती है उसको सुनना, या जैसे हम आमतौर पे हिंदी में कह देते हैं, जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं, कोई परेशानी में या मुश्किल स्थिति में होता है, जब उसको निर्णय करना होता है तो हम क्या कहते हैं, अपने दिल की बात सुनो, है ना। हम आमतौर पे कह देते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि दिल की बात सुनना मतलब सच की बात सुनना होगा, जो वाकई में सच है और उसको सही रीति से आगे बढ़ाने वाली बात होगी। हो सकता है कि कभी कभी हमारे दिल की बात भी गलत हो, जो हम सोचते हैं, या अंतरात्मा जो सोचती है वो भी गलत हो। और वो कैसे हो सकता है? क्योंकि हम पाप में जीते हैं, पाप में रहते हैं, और हमारी अंतरात्मा जब तक उस नए जीवन को ना पाए, जब तक शुद्धि को ना पहुँचे, वो पूरे रीति से सही सोच ले, ऐसा संभव नहीं है। तो भी हम अंतरात्मा की बात करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसा करने से हम सही कर पाएंगे। और अगर आप मसीह में हैं या परमेश्वर में अगर नए जीवन को पाए हैं तो जाहिर सी बात है, पवित्र आत्मा आपको मदद करेगी, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगी। और ये जो पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगी वो आपकी अंतरात्मा के साथ मिलके प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को, परमेश्वर के प्रेम को एक गवाही के तौर पे उसके राज्य में प्रकट करेगी। ये जो हमारी दुनिया है, इसमें बहुत से हमारे मसीह भाई बहन हैं जो इस दुनिया में ऐसे जीते हैं कि वो नहीं लगता कि मसीह में हैं या मसीह के अनुसार चलते हैं। नहीं लगता है कि जो पवित्र आत्मा की आवाज़ उनके अंदर है उसकी वो सुनते हैं या उसके अनुसार जीवन बिताते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सी गलत गवाहियाँ हमारे समाज में और दूसरी तरफ उन लोगों के लिए जो परमेश्वर को जानना चाहते हैं उनको ठोकर का कारण बन जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए? यीशु मसीह जिसने हमारे लिए अपने प्राण दिया, जिसने बलिदान दिया, जिसने हमसे इतना प्रेम करा, जिसने हमें पाप का जो श्राप है उससे आज़ाद करा है, उसकी तरफ मुड़ें, उसको जानें, उसमें विश्वास करें, और पवित्र आत्मा तब हमारे मन में आके हमें उस अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने में और उसके अनुसार चलने में हमें मदद करेगी। अंतरात्मा की आवाज़ है क्या? मान लो हम कोई बात कर रहे हैं किसी के साथ, गुस्सा हो रहे हैं या डांट रहे हैं किसी को, या कोई बिजनेस कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं और जायज़ नहीं कर रहे हैं कुछ भी, तो बाहर से दिखाने को हम कितना भी बोलें, कितना भी डांटें या कितना भी ये शो करें जी हम सही कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये आवाज़ रहती है जो हमें बताती है कि सही नहीं हो रहा। तो हमारे अंदर फिर आर्ग्यूमेंट होता है, और वो आर्ग्यूमेंट क्या होता है, बहस क्या होती है, अगर मैं अंदर की बात सुनूंगा और अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे नुकसान हो जाएगा।
या फिर ये आदमी मेरे खिलाफत कुछ करेगा। और इस जो बहस में आम तौर पे हमारा स्वार्थ जीत जाता है या फिर हमारा जो डर है वो जीत जाता है। हमारे जो व्यक्तिगत हमारी जो लालसाएं हैं वो उस अंतरात्मा की आवाज़ के ऊपर जीत जाती है। और हमारे समाज में जब चारों तरफ हम देखते हैं तो आमतौर पे यही हमें दिखाई देता है। मैं आमतौर पे इस बात को कहता हूँ और ये प्रैक्टिकली आप समझ सकते हैं कि अगर कोई मान लो शराब पीता है या सिगरेट पीता है या कोई भी इस तरह का व्यसन करता है जो बुरा होता है, और उससे अगर आप बैठ के बातचीत करो और उससे पूछो क्या भाई ये तुम्हारे लिए अच्छा है, तो शायद ही कोई बिरला ऐसा हो जो कहेगा हाँ जी अच्छा है। सभी लोग क्या कहेंगे, ये बुरा है। लेकिन तो भी वो करते हैं। तो वो बुरा जानने के बावजूद भी क्यों करते हैं? तो कोई आवाज़ है जो उनके अंदर से आ रही है जो उन्हें कह रही है ये बुरा है मत कर। लेकिन फिर भी वो करते हैं क्योंकि आदत है, उस लालसा के, उस आदत के मजबूर ना। ये तो एक ऐसी बात थी कि जो सिर्फ आपसे संबंधित है, लेकिन ऐसे हमारे दूसरे बहुत काम हैं, हमारे दूसरे बहुत व्यवहार हैं जो हम दूसरों के साथ करते हैं, जो दूसरों से संबंधित होते हैं। उसमें भी हमारे मन की आवाज़ होती है लेकिन उसे हम दबा देते हैं। ये तो आम दुनिया की बात है। लेकिन अगर मसीह में है तो ये आवाज़ और ज़्यादा जीवित होती है, फिर ये और सच को लेके चलती है, जो हम इस अध्याय में, जो इस कॉन्टेक्स्ट में, इस संदर्भ में देखेंगे। तो पहली बात क्या देखते हैं कि जो हमारी अंतरात्मा है, इसकी जो कोर है, इसकी जो जड़ है, इसके जो मुख्य धारा है वो कैसे डेवलप होती है या कैसे बनती है हमारे अंदर। तो अगर 12वीं आयत में आप देखेंगे इस अध्याय की, तो वहाँ लिखा है और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, प्रॉब्लम क्या हो रही है यहाँ कि कैन और हाबिल जो हैं वो दोनों सगे भाई हैं और दोनों सगे भाइयों के बीच में इस बात को लेके झगड़ा हो गया कि जी परमेश्वर किसकी आराधना ग्रहण करे और किसकी आराधना ग्रहण ना करे। और अंत क्या हुआ, एक भाई ने दूसरे भाई को मार दिया। इसी अध्याय के शुरू के पहली और दूसरी आयत देखते हैं तो हमें और बेहतर ये बात समझ आएगी। तो पहली और दूसरी बात में क्या लिखा है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। तो क्या देख रहे हैं हम यहाँ कि जो प्रभु परमेश्वर है उसकी संतान, जो एक सच है, जो एक ट्रुथ है, जिसको हम यहाँ इस अध्याय में बार बार आगे पीछे देखेंगे। तो हमारे जो कोर है हमारी अंतरात्मा का, वो सबसे पहले परमेश्वर को जानना और उसके बच्चे होने से बनता है। दुनिया उसे नहीं जानती, फिर भी उनके अंदर अंतरात्मा की आवाज़ काम करती है। लेकिन जो उसको जानते हैं, जो उससे जुड़े हुए हैं, उनके अंदर इस सत्य का एक बीज आ जाता है, परमेश्वर के बच्चे होने। और जब परमेश्वर के बच्चे होने से हम उसके संतान हो जाते हैं, उससे जुड़ जाते हैं, तो ये जो जड़ है ये हमारे अंदर पनपने लगती है। देखिए, कोई भी जो होगा वैसे ही फल देगा जैसे उसकी जड़ होगी। जैसे घर में, परिवार में वो पलेगा बढ़ेगा,
वैसे ही उसकी सोच होगी। आमतौर पे हम क्या कहते हैं कि परवरिश का बहुत फर्क पड़ता है ना। परवरिश का फर्क पड़ता है। आप जहाँ से भी आए हो, जैसे भी आए हो, जिस जगह आप पले बड़े होते हैं, यानी जिनके साथ आप रहते हैं। तो अगर इस बात को हम इस संदर्भ में देखें कि अगर हमने सच को मान लिया, प्रभु परमेश्वर ने जो हमसे प्रेम करा, हमने उसको स्वीकार कर लिया, हम उसके बच्चे बन गए, तो अब उसके बच्चे बन गए तो उसके खानदान में तो रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह प्रभु परमेश्वर के साथ सुबह शाम दोपहर संगति करेंगे, दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उसके वचन को पढ़ेंगे। तो जब दुआ प्रार्थना संगति उसके साथ करेंगे, जैसे बच्चा माँ बाप के साथ रहता है, तो जो माँ बाप करेंगे वही तो सीखेगा। जैसे माँ बाप के विचार होंगे वैसे तो बढ़ेगा। तो जब हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, तो उसका हमारे अंदर रिश्ता होने से उसके जैसी सोच, उसके जैसी आदतें तो आएंगी। तो सबसे पहले जो हमारी सोच है, जो हमारी अंतरात्मा है, या जो हमारा हृदय जब कहते हैं कि अपने दिल की सुनो, तो उसकी कोर कहाँ डेवलप होएगी? हमारे रिश्ते में, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ, जो परमेश्वर के साथ हमारा बना है। दूसरी बात क्या है? हमारी प्रैक्टिस। चौथी और पांचवी आयत में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है। और पाप तो व्यवस्था का विरोध है, और तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं है। तो अब जब हम एक खानदान में जुड़ जाते हैं, जब हम परमेश्वर पिता से जुड़ जाते हैं, और उसका मन, उसका हृदय, उसका प्रेम हमारे अंदर काम करने लगता है, जब उसकी व्यवस्था, उसका वचन हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है, तो हमारी आदतें फिर बदलती चली जाती हैं। पहली बार अगर कोई बीड़ी सिगरेट पिएगा तो उसे हो सकता है खांसी उठेगी, या बुरा लगेगा, या कुछ भी ऐसा अनईजी हो सकता है। लेकिन जो पीते रहते हैं उनको आदत पड़ जाती है। अच्छी सोच एक आदत से बनती है, अचानक से नहीं आ जाती। जो हमारी अंतरात्मा की आवाज, वो अचानक से एकदम बोल उठे नहीं होता है। हम क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, किस संगति में रहते हैं, इसका बहुत असर पड़ता है। प्रभु परमेश्वर के बच्चे होने के बाद जब हम उसके अनुसार, उसके वचन के अनुसार हम आदतें ढालने लगते, यानी पहली बार जब आपके कदम किसी गलत रास्ते की तरफ उठे, आपके अंदर से परमेश्वर की आवाज आई, ऐसा मत करो, आपने तुरंत वहां रुक गए, नहीं करे। पहली बार हुआ, हो सकता है कुछ समय बाद फिर दूसरा किसी और रूप में होगा, फिर आपने आवाज सुनी, फिर रुक गए। तो धीरे धीरे ये आदत बनती जाएगी और बुराई से दूर होते जाएंगे, यानी अंतरात्मा की आवाज और शुद्ध होती चली जाएगी। परमेश्वर का जो प्रेम है वो ज्यादा से ज्यादा मेरे आपके अंदर बहने लगेगा। तीसरी बात हम लोग क्या देखते हैं, क्या है जो हमारी स्कोर को डेवलप करता है? हमारा व्यवहार जो हमारे आसपास के भाई और बहनों के साथ होता है। 10वीं, 11वीं और 16वीं आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। इसमें क्या लिखा है? इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता, क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह ये है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। और 16वीं आयत में फिर लिखा है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, कि हम भी अपने भाइयों के लिए अपने प्राण दें। तो क्या देख रहे हैं हम? परमेश्वर के साथ संबंध, उस संबंध के द्वारा जो विचार बने उसको आदतों में डालना,
और जो कहाँ दिखाई देगा? मेरे और आपके समाज में, मेरे और आपके व्यवहार में, जो मेरे और आपके भाई बहनों के बीच में होएगा। ये आसान चीज नहीं है। एक ऐसे स्टोरी मैंने सुनी थी, कहानी, कि कोई सज्जन पुरुष थे, बाढ़ आ रखी थी, नदी बहे जा रही थी और वो उसके किनारे बैठे थे और एक बिच्छू को बाहर निकाल रहे थे। और जब भी वो बिच्छू को हाथ में लेते, बिच्छू उनको डंक मार देता। कोई दूसरा आदमी उनको देख रहा था, तो जब दूसरा आदमी देख रहा था वो उनके ऊपर हंसने लगा और कहने लगा, आप तो बड़े बेवकूफ़ हैं। तो उन्होंने, भाई कैसे? उन्होंने पूछा, यह आपको बार बार डंक मार रहा है और बार बार आप इसे निकाल रहे हैं। तो उन्होंने कहा, देखो भाई, ये बिच्छू है, इसका काम क्या है? डंक मारना। मैं इंसान हूँ, मेरा काम क्या है? इसको बचाना। ये अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। आप वही तो करोगे जो आपके अंदर भरा हुआ है ना? अगर आप परमेश्वर के बच्चे हो तो शैतान के बच्चों की तरह कैसे काम करोगे? अगर आप रोज आदतें डाल रहे हो अच्छा करने की, तो बुरा अचानक से तो हो नहीं जाएगा। तो फिर जाहिर है कि परमेश्वर का प्रेम जो आपने भरा है, जो अनुभव करा है, वही बाहर निकलेगा, वही बहने लगेगा। इस अध्याय में ये सारी बातें कहने के बाद तब जो लेखक हैं वो कहते हैं, अगर आपका दिल आपको दोष नहीं देता तो परमेश्वर के सामने भी आप खड़े हो सकते हैं। और वो हमारा आज का थीम है सुनने के लिए, इज योर हार्ट प्रूविंग यू गिल्टी? क्या आपकी अंतरात्मा की आवाज आपको कचोटती है? और अगर वो आवाज आपको कचोटती है तो परमेश्वर तो उससे कहीं ज्यादा जानता है आपके बारे में। आपकी अंतरात्मा की आवाज तो हो सकता है कि दुनिया की गंदगी से भर गई हो, लेकिन परमेश्वर तो उससे बेहतर जानता है। तो परमेश्वर क्यों कर कितना और ज्यादा आपको नहीं गिल्टी ठहराएगा, नहीं दोष देगा। दूसरी बात फिर ये भी है कि मसीह में होने का जो दूसरा पक्ष ये है कि अगर मेरी अंतरात्मा की आवाज मुझे दोष देती भी है तो भी मैं मसीह के पास आ सकता हूँ, क्योंकि वो मुझे ना सिर्फ माफ करता है बल्कि वो मुझे इस काबिल भी बनाता है कि मैं उसके आगे बढ़ सकूं। ये हमारा आज का थीम है जिसे हम अभी देख रहे हैं। दूसरी बात में तो क्या देख रहे हैं हम इसमें? सबसे पहले हमारे लिए क्या मदद करेगा हमारी अंतरात्मा की आवाज से? ये जानना कि सच क्या है और उस सच में बने रहना। 19वीं आयत में जैसे हमने पढ़ा है, हम इसी से जानेंगे कि हम सत्य के हैं। किस बात से जानेंगे कि हम सत्य के हैं? कि जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे। परमेश्वर के सामने जब हम आएंगे, परमेश्वर की व्यवस्था को पढ़ेंगे, उसका सत्य हमारे जीवन में आएगा, तो हम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन के जान सकेंगे। दूसरी बात क्या कहते हैं वो यहाँ, हमारा जो हृदय है, जब हमारी अंतरात्मा की आवाज सफेद को सफेद और काले को काला कहना सीख जाएगी। जैसे हम बात कर रहे थे, आमतौर पे क्या होते हैं, हमारी आदतों के चलते, हमारी दुनिया के चलते, हमारी अंतरात्मा की आवाज भी हमारे आर्ग्यूमेंट्स को मानने में लग जाती है। अगर हमने किसी का बुरा करा, किसी से कुछ ले लिया, एक बार आवाज कहती भाई ये बुरा करा, ऐसा नहीं करना चाहिए था, और बार बार अगर हम उसको दबा के प्रैक्टिस में जाते जाएंगे तो एक दिन अंतरात्मा की आवाज भी उस पाप में इतनी मर जाएगी कि वो भी फिर कहने लगेगी कि हाँ भाई यही ठीक है। तीसरी बात क्या है यहाँ, परमेश्वर इन सब से कहीं ज्यादा
जानता है। अब यहाँ उदाहरण क्या दिया गया था? कैन और हाबिल का। कैन और हाबिल दूसरी पीढ़ी है, सगे भाई हैं। आदम और हवा के बच्चे, परमेश्वर उनके साथ हमसे ज़्यादा, जो हम अब जानते हैं, कहीं ज़्यादा उनके साथ जुड़ा था, उनसे बातचीत करता था, आता जाता था। करा क्या? हाबिल भी अपने जो कमाता था उस कमाई में से लेके आया और कैन भी लेके आया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि कैन जो बलिदान लेके आया उसका हृदय, उसकी जो भावना है उसके साथ उचित रीति से नहीं जुड़ी थी। तो परमेश्वर ने हाबिल का तो ग्रहण कर लिया बलिदान, लेकिन कैन का बलिदान ग्रहण नहीं करा। और जब कैन का बलिदान ग्रहण नहीं करा तो नाराज हो गया, भाई मेरे भाई से तो आपने बात मान ली, मुझसे मेरी बात नहीं मानी। और परमेश्वर क्या कहता है उसको? अगर तू भी उचित ना करे तो, यानी अगर तेरी भावनाएं भी, तेरा हृदय भी, तेरी अंतरात्मा भी जो कह रही है वो उचित ना हो तो। आम तौर पे देखिए, जब हम किसी को मदद करना चाहते हैं या जब हम किसी को कुछ देना चाहते हैं तो दो तीन बातें होती हैं। एक तो होती है हम तरस खा के दे देते हैं, है ना। और आम तौर पर जब तरस खा के देते हैं तो जो हमारे पास होता है वही दे देते हैं। दूसरा होता है हम किसी को मदद करते हैं दिखाने के लिए कि जी ताकि लोगों को पता चले कि जी मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं मदद करता हूँ। तो जहाँ पहली स्थिति में जो भी हमारे हाथ में होता है, तरस आया हमने दे दिया, चाहे वो अच्छा है, चाहे भला है, चाहे बच्चा है, जैसा भी है वो हम दे देते हैं। दूसरी स्थिति में क्या होता है? हम लोग छांटते हैं कि सबसे कम से कम क्या दिया जा सकता है, क्योंकि हमें सिर्फ दिखाना है, लोगों को दिखना चाहिए कि जी हमने कुछ करा है ना। तो अगर हमें देना तो सबसे खराब या ऐसी चीज़ जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, या ऐसी चीज़ जो ठीक है यार दे दो, घर में भी पड़े क्या करेगी, हम लोग निकाल के आमतौर पे दे देते हैं। दोनों ही देने की बातें हैं। तीसरा क्या होता है? जब दिल से आप इस तरह करना चाहते हैं कि जो सबसे बढ़िया हो वो आप दूसरे को देना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हम ऐसा नहीं करते मिक्स फीलिंग्स होती हैं। जब कभी हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो हम सबसे बढ़िया बर्तन निकाल के रखते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि वो गेस्ट हमारे लिए क्या मायने रखता है। अगर वो भिखारी है तो घर के दरवाजे के अंदर भी नहीं घुसने देते, और सबसे पुराने, सबसे टूटे बर्तनों में बचा हुआ खाना देते हैं। और अगर वो ऐसा गेस्ट है जिससे हमें फ़ायदा हो सकता है, या हमारे समाज में उसके साथ कोई लेन देन या कुछ ऐसा है, तो हम सबसे बढ़िया निकाल के सबसे अच्छी जगह पे बिठाते हैं। तो बेसिकली क्या बाहर निकल रहा है? जो हमने अंदर भरा है, जो हमारे हृदय का हाल है। कैन और हाबिल के बीच में वही हुआ। परमेश्वर ने कहा अगर तू भी अच्छा करे तो क्या तेरी भी नहीं सुनी जाएगी? परमेश्वर ने उसको वार्निंग भी दी, क्योंकि हो सकता है कि आपका दिल आपको दोषी ना भी ठहराए तो भी परमेश्वर जो हमें बेहतर जानता है वो इस बात को कहता है। और परमेश्वर ने उसको वार्निंग दी, चेतावनी दी और कहा पाप तेरे दरवाजे पे खड़ा है, कचोट रहा है, इसे अपने अंदर मत आने दे। यानी अंतरात्मा की आवाज जो बोल रही उसे मत दबा, सुन उसको और वो कर जो उचित है। लेकिन उसने जब कैलकुलेशन करा तो उसका गुस्सा भड़क गया और उसने उसको मार दिया। तब क्या हुआ? उसके बाद परमेश्वर फिर आता है और फिर अंतरात्मा की आवाज को जगाता है और पूछता तेरा भाई कहाँ है? और क्योंकि अंदर उसने कड़वाहट भर ली थी, अंदर उसने बुराई भर ली थी बजाय प्रेम के, तो क्या निकलेगा? मैं नहीं जानता मेरा भाई कहाँ है, क्यों? कड़वाहट भरी है ना।
अब करवाहट भरी है तो करवाहट ही निकलेगी। और परमेश्वर जब उसको सजा देता है तब भी वो माफ़ी नहीं मांगता, क्योंकि जब अंतरात्मा मर जाती है तो फिर अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई नहीं देती। सिर्फ क्या कहता है, ये सजा मेरे लिए ज़्यादा है। सजा स्वीकार करता है। और आम तौर पे हमारे समाज में ऐसा होता है, जब हमारी अंतरात्मा की आवाज़ इतनी दब जाती है कि उसको बिल्कुल भी एहसास नहीं होता, तब हम सजा स्वीकार करने को तैयार हो जाते हैं, बजाय ये कहने के लिए कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी गलती। अपने दिल की आवाज़ सुनो। लेकिन अगर वो दिल की आवाज़ मर गई है, अगर वो दिल की आवाज़ हमारी दुनियादारी में इतनी दब गई है कि यीशु मसीह जिसने मेरे और आपके अंदर काम करना शुरू करा था, अगर उसका प्रभाव बिल्कुल मटमैला हो गया है, तो हमें दोबारा उसमें लौटना पड़ेगा। और या फिर ऐसा हो सकता है कि यीशु मसीह को अभी हमने अपने अंदर नहीं लिया है, और पवित्र आत्मा की जो मदद हमें मिलनी चाहिए थी नहीं मिली है, तो अभी वो इस तरह से हमें पूर्ण तरह से मदद नहीं कर पाए। आखिरी बात जो हम देखते हैं, तो कैसे हम इसको सुने, कैसे हम इसको सही करें, या कैसे हम इसमें हार जाते हैं। अगर हम परमेश्वर को नहीं जानते, अगर हम उसके बीज हमारे अंदर नहीं है, तो जाहिर सी बात तो डेवलप नहीं होएगा। अगर हमने प्रैक्टिस में नहीं डाला है तो भी नहीं होएगा, या हम उसके प्रेम को नहीं समझ पाते हैं तो भी नहीं होएगा। तो क्या करना है हमें? सबसे पहले परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता जोड़ना है। कैसे पता चलेगा हमें? परमेश्वर के वचन के पढ़ने के द्वारा से। फिर क्या करना है? परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करना है, फिर उसको अपनी आदतों में ढालना है, एक एक करके। एक दिन में कोई संत नहीं बनता। प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको जब देगा, हर दिन चलते चलते, हर दिन उसका हाथ पकड़ के चलते चलते परमेश्वर में आप इन आदतों को डाल पाएंगे। आपकी अंतरात्मा जीवित हो के बोलने लगेगी और बोलती चली जाएगी। आखिरी बात, प्रभु यीशु मसीह हमें बहुत प्यार करता है। इतना प्यार करता है कि उसने अपना जीवन मेरे और आपके लिए दे दिया। जैसा हम इसी अध्याय की 16वीं आयत में पढ़ते हैं, उसे मैं पढ़ देता हूँ। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी अपने भाइयों के लिए अपने प्राण देना चाहिए। कैसे जानेंगे लोग कि हम उनसे प्रेम करते हैं? जब हम अपने प्राण देने तक उनके प्रति हाजिर हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे इतना प्रेम करा है, और जब इस प्रेम को हम अपने अंदर बहने देंगे, जब वो मृत्यु का जो श्राप है हमारे अंदर से हट जाएगा, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करने लगेगी, जब प्रभु यीशु मसीह में हमारा विश्वास हमें नया जीवन दे देगा, जब हमारा संबंध उसके साथ जुड़ जाएगा और परमेश्वर हमारा माता और पिता हो जाएगा, वो रिश्ता जब उसके साथ जुड़ जाएगा, तब हमारी अंतरात्मा की आवाज़ हमारे अंदर और बेहतर और सही रीति से बोलने लगेगी। तब हम ये कह सकेंगे, सच रीति से कह सकेंगे, अपने दिल की आवाज़ सुनो। प्रभु परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आपके साथ